जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि रंगों का त्यौहार होली भारत में ही मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि होली को हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है और ये सच भी है। ये सच है कि होली हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए एक बड़ा हिंदू त्यौहार है, लेकिन धर्म से अलग होली सभी के जीवन में रंग भरता है, उत्साह लेकर आता है, प्रसन्नता लेकर आता है, खुशी लेकर आता है। और ये त्यौहार केवल हिंदू त्यौहार नहीं होकर भाईचारे से जुड़ा हुआ त्यौहार भी है। होली जब आती है तो बसंत ऋतु में आती है, तो होली का त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ये ऐसा मौसम होता है जब मौसम बड़ा ही खुशनुमा होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, बड़ा ही रूमानी मौसम होता है जो मन को प्रसन्न करता है, खुशी प्रदान करता है। देखिए, हमारे जीवन पर मौसम का भी इफेक्ट पड़ता है। तो होली ऐसे मौसम में आती है जब मन बड़ा प्रसन्न होता है। भारत में होली का त्यौहार होलिका दहन के साथ शुरू होता है और लोग होलिका दहन की रात एक साथ इकट्ठा होते हैं, मदमस्त होकर गाते हैं, नाचते हैं और फिर अगली सुबह धुलंडी का दिन, यही दिन रंगों में लबालब हो जाने का दिन है। इसी दिन लोग रंग, गुलाल और पानी के साथ होली खेलते हैं। आजकल इत्र और फूलों से भी होली खेली जा रही है। ये होली का अच्छा स्वरूप है। कई लोग कीचड़ गंदगी से भी होली खेलते हैं, वो होली का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। वैसे होली फूलों के साथ में, इत्र के साथ में ही, गुलाल के साथ ही खेली जानी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि लोग सोचते हैं कि होली भारत में ही मनाई जाती है या भारत में ही खेली जाती है, लेकिन यह त्यौहार भारत के अलावा और भी कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं जहां भारत की तरह ही धूमधाम से पूरे उत्साह के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है। भारत में होली एक पारंपरिक और सांस्कृतिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में होली मनाए जाने की काफ़ी प्राचीन मान्यता है। काफ़ी प्राचीन समय से होली मनाई जा रही है, लेकिन अन्य देशों में होली मनाए जाने की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं भी है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ देशों के बारे में। तो सबसे पहला देश है नेपाल। भारत का पड़ोसी देश नेपाल। यहाँ की संस्कृति भारत की संस्कृति से काफ़ी प्रभावित है और इसी कारण से नेपाल में भारत की तरह ही होली एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वैसे भी नेपाल में 80% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वालों की है। इसी कारण होली का त्यौहार यहाँ पर एक प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। नेपाल में भी होली को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, लेकिन नेपाल में होली मनाए जाने के तरीके कुछ अलग हैं। अलग अलग स्थानों पर होली के रीति रिवाज थोड़े थोड़े भिन्नता लिए हुए हैं। नेपाल के काठमांडू में होली के अवसर पर एक सप्ताह के लिए प्राचीन दरबार और नारायण हिट्टी दरबार में एक बांस का एक स्तंभ गाड़ा जाता है और फिर इस स्तंभ पर तरह तरह के कपड़े लटका दिए जाते हैं। यह बांस का स्तंभ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रभावित है, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तालाब में स्नान कर रही ग्वाल बालाओं के कपड़ों को वृक्ष पर लटका देने वाले दृश्यों को दिखाता है। इसी कथा की याद में, इसी कथा की स्मृति में प्रतीक स्वरूप यहाँ एक बांस खड़ा कर दिया जाता है और उस पर तरह तरह के कपड़े लटका दिए जाते हैं। इस स्तंभ को स्थापित करने के बाद यहाँ नेपाल में आधिकारिक रूप से होली का त्यौहार शुरू हो जाता है और फिर लोग रंगों से खेलते हैं। लेकिन नेपाल के हिमाल और पहाड़ी क्षेत्रों में होली मनाने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा भारत में होली मनाई जाती है, लेकिन यहाँ होली भारत से एक दिन पहले ही मनाई जाती है। नेपाल के ही तेराई क्षेत्र में होली भारत की होली के साथ ही मनाई जाती है, उसी दिन मनाते हैं। तेराई की होली का स्वरूप बिहार से प्रभावित है। बिहार की फगवा से ये काफ़ी मिलता जुलता त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। खैर, जो भी हो, होली तो होली है। नेपाल में होली हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी दोनों ही मिलकर होली का त्यौहार मनाते हैं। खासकर नेवार जाति के लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नेपाल में भी होली के अवसर पर पानी से भरे गुब्बारे एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। ये होली की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। नेपाल में इस परंपरा को लोला कहा जाता है, यानी कि जब गुब्बारे फेंकते हैं उसे लोला कहा जाता है। दुनिया में जो लोग होली मनाते हैं उनमें अगला नाम है त्रिनिदाद और टोबैगो।
कैरिबियाई सागर में वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित है त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य। त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ में कुछ अन्य द्वीप भी सटे हुए हैं। इन द्वीपों में, इन देशों में भी होली मनाई जाती है। इसका एक बड़ा कारण है कि 1845 से 1917 के बीच भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से गरीब और मजदूर लोगों को वहाँ ले जाया करते थे और वहाँ उनसे खेती बाड़ी करवाई जाती थी। अच्छा, वो लोग जब वहाँ जाते थे तो उनकी खान पान, उनका रहन सहन, हिंदू संस्कृति लोगों को, वहाँ के लोगों को अच्छी लगने लगी, तो वो लोग धीरे धीरे उस संस्कृति को अपनाने लगे। जो लोग वहाँ जाते वो अपने अनुसार वहाँ भी होली खेलते थे, होली मनाते थे, होली का दहन भी करते थे। तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने भी इस संस्कृति को अपना लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के लोगों ने भारत की परंपराओं को अपनाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि यहाँ भी होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ भी लोग होली के अवसर पर गाते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, एक दूसरे पर रंग, गुलाल और पानी डालकर बड़ी ही मस्ती के साथ होली का मजा लेते हैं और दिल खोलकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। भारत के अलावा होली मनाए जाने वाले देशों में अगला देश है गुयाना। गुयाना या गयाना भी इसे कहते हैं, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ये देश दक्षिण अमेरिका के उत्तर और मध्य भाग में स्थित है, तो ये उत्तर मध्य भाग का हिस्सा है। यहाँ पर जो भारतीयों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जब अंग्रेज़ों का राज था भारत में, तब काफ़ी भारतीय प्रजाति के लोग यहाँ पर चले गए थे। इस देश पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने शासन किया और इसके बाद में 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर शासन किया। यहाँ भी होली धूमधाम से मनाई जाती है क्योंकि यहाँ भारतीय मूल के लोग काफ़ी हैं। गुयाना में होली को फगवा नाम से जाना जाता है। यहाँ होली के दिन राष्ट्रीय अवकाश रखा जाता है, यानी कि यहाँ की होली एक प्रमुख त्यौहार है। जैसे भारत में होली के दिन राष्ट्रीय अवकाश रखा जाता है, ठीक वैसे ही वहाँ भी होली के त्यौहार पर राष्ट्रीय अवकाश रखा जाता है। गुयाना में मुख्य उत्सव जो मनाया जाता है वो प्रसाद नगर के मंदिर में मनाया जाता है, जहाँ लोग रंग और पानी के साथ में इकट्ठा होते हैं और फिर मज़े से होली खेलते हैं। शानदार तरीके से होली यहाँ खेली जाती है। अगले देश की बात करें तो अगला देश है फिजी। फिजी द्वीप समूह का एक हिस्सा है। ये फिजियाई समूह में आता है। ये देश दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया का एक हिस्सा, एक द्वीप देश है, यानी कि एक द्वीप है छोटा। और फिजी में भारतीय मूल के काफ़ी लोग रहते हैं, जो होली के अवसर पर होली के लोकगीत, लोक नृत्यों के साथ में, रंगों के साथ में, गुलाल के साथ में इस त्यौहार को भारत की तरह ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ होली के त्यौहार को प्रेम, दोस्ती, अपनेपन, मस्ती और भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। फिजी में इस त्यौहार के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यार को विशेष माना जाता है और उनके प्यार के संबंधों पर आधारित गीत भी यहाँ होली के अवसर पर गाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर होली मनाए जाने का एक बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्यार है। अगला देश है मॉरिशस। मॉरिशस का नाम तो आपने सुना हुआ होगा। मॉरिशस में भी होली मनाई जाती है। मॉरिशस में होली जब भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, उसके ठीक बाद में मॉरिशस की होली शुरू हो जाती है और फिर यह त्यौहार फाल्गुन की पूर्णिमा तक, यानी कि भारत की होली तक चलता है। यहाँ के हिंदू लोग मानते हैं कि यह त्यौहार सर्दियों को विदा करने का और वसंत को स्वागत करने का एक बड़ा समारोह है। इसी रूप में यहाँ होली मनाई जाती है। सबसे खास बात, मॉरिशस में भी होली का दहन किया जाता है। होली का दहन किए जाने की वहाँ भी काफ़ी प्राचीन परंपरा है। होली का दहन के बाद में ही लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, पानी के गुब्बारे फेंकते हैं, गुलाल डालते हैं और मस्ती से गाते, गुनगुनाते, नाचते होली को खेलते हैं। अगला देश है पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मुस्लिम देश माना जाता है, लेकिन एक समय था जब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था और यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी साथ साथ होली खेला करते थे, होली मनाया करते थे। यही कारण है कि पाकिस्तान के लोग भारतीय त्योहारों से दिल से जुड़े हुए हैं। वहाँ के बुजुर्ग जानते हैं कि वो कभी भारतीय ही थे, तो उनका भारत के त्योहारों के साथ जुड़ाव होना, लगाव होना स्वाभाविक है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ होली मना रहे हैं। पाकिस्तान में होली के अवसर पर मटके तोड़ने की परंपरा है। जैसी परंपरा भारत में कृष्ण जन्मोत्सव के समय
की जाती है, वैसी ही परंपरा वहाँ पर होली के समय की जाती है। यहाँ एक मटके को ऊंचाई पर लटका दिया जाता है और फिर कुछ लोग इस मटके को तोड़ने के लिए पिरामिड बनाकर मटका तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मटका तोड़ने वाली टीम में होते हैं तो कुछ उन्हें रोकने के लिए इनके ऊपर पानी, मक्खन, दूध और अन्य प्रकार के तरल पदार्थ फेंकते हैं और इस तरह से पाकिस्तान में होली मनाई जाती है। अगला देश है मनीला और फिलीपींस। मनीला में भी होली बड़े उत्सव के रूप में मनाई जाती है। यहाँ की होली में एक दूसरे पर रंग और गुलाल फेंककर होली को मनाया जाता है। यहाँ मनीला में होली को बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यहाँ हर वर्ष, हर साल एक बड़ी होली पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहाँ पूरे विश्व से आने वाले लोग यहाँ इस लोकप्रिय रंग उत्सव का मजा लेते हैं। इसके अलावा नॉर्वे, साइबेरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन और अमेरिका, पोलैंड जैसे देशों में भी होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये थे वो देश जहां भारत के अलावा भी होली धूमधाम से मनाई जाती है। रंगों के त्यौहार को बड़ी प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाता है। कल होली है। आप सभी को होली की हृदय से शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इस होली पर सभी खुशियां प्रदान करे। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी आशाओं के साथ बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।